आप सभी को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। हरियाली अमावस्या की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे देश की सनातनी परंपरा बहुत ही समृद्धशाली और वैभवशाली है। इसका उदाहरण हमें मिलता है हमारी सावन महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या से। इसे हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है और बहुत ही खूबसूरत है सनातन परंपरा कि हर एक दिन को ये प्रकृति के साथ जोड़ते हैं और एक जीवन पद्धति को बहुत ही सुचारू रूप से चलाते हुए हर एक दिन को उत्सव में बदल देते हैं। सावन महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। इस अमावस्या का संबंध प्रकृति, पितृ और भगवान भोले शंकर से है। तीनों लोगों से संबंध होने के कारण इस अमावस्या का अपना विशेष महत्व है। अतः पर्यावरण को संतुलित और शुद्ध बनाए रखने के उद्देश्य से ही अनेकों वर्षों से हरियाली अमावस्या का पर्व खूब धूमधाम से मनाया जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य प्रदूषण को समाप्त कर पेड़ों की संख्या में अधिक से अधिक वृद्धि करना है। यदि इन दिनों कोई भी व्यक्ति एक भी पेड़ रोपित करता है तो उसे पुण्य की प्राप्ति होती है और वह जीवन भर सुखी और समृद्ध बना रहता है। सनातनी परंपरा के अनुसार पेड़ों में देवताओं का वास माना जाता है। इसी कारण से इन्हें लगाने वाले व्यक्ति पर भगवान की असीम कृपा बनी रहती है। हमारे सनातन धर्म में वृक्षों को देवता स्वरूप माना गया है। मनुस्मृति के अनुसार वृक्ष योनि पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप मिलती है, ऐसा माना गया है। पीपल के वृक्ष को भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि पीपल के वृक्ष में अनेकों देवताओं का वास माना गया है। इस दिन पीपल के मूल भाग में जल, दूध चढ़ाने से पितृ तृप्त होते हैं तथा शनि शांति के लिए भी शाम के समय सरसों के तेल का दीपक लगाने का विधान है। पेड़ पौधों से केवल मनुष्य की नहीं बल्कि प्रकृति में रहने वाले समस्त जीव जंतुओं का जीवन भी सुरक्षित होता है। सनातनी परंपरा के अनुसार हरियाली अमावस्या की जो पूजा विधि है वो इस प्रकार है। महिलाओं को सुबह उठकर पूरे विधि विधान से माता पार्वती एवं भगवान भोले शंकर की पूजा करनी चाहिए तथा सुहागन महिलाओं को सिंदूर सहित माता पार्वती की पूजा करना और सुहाग सामग्री को बांटना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हरी चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी बांटने से सुहाग की आयु लंबी होती है और साथ ही घर में खुशहाली आती है। अच्छे भाग्य के उद्देश्य से पुरुष भी सुहागन महिलाओं को देवी स्वरूप मानकर उन्हें चूड़ी, मिठाई, सुहाग की सामग्री आदि भेंट कर सकते हैं, लेकिन यह कार्य दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। हरियाली अमावस्या के दिन भक्तों को पीपल और तुलसी के पेड़ की पूजा करना चाहिए। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा एवं फेरे किए जाते हैं तथा मालपुए का भोग बनाकर उन्हें भोग लगाया जाता है। धार्मिक ग्रंथों में पर्वत और पेड़ों में भी ईश्वर का वास बताया गया है। पीपल में त्रिदेवों का वास माना गया है। आंवले के पेड़ में स्वयं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का वास माना जाता है। इस दिन कई लोग उपवास भी रखते हैं। इसके बाद शाम को भोजन ग्रहण कर व्रत को संपूर्ण किया जाता है। मान्यता है कि जो लोग श्रावण मास की अमावस्या को व्रत करते हैं उन्हें धन और वैभव की प्राप्ति होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान के बाद ब्राह्मणों, गरीबों और वंचितों को यथाशक्ति दान दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन पीपल, बरगद, केला, नींबू, तुलसी आदि का वृक्षारोपण करना शुभ रहता है। और वैसे भी क्योंकि सावन का महीना है, हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे उतना ही हमारा पर्यावरण अच्छा होगा। सावन महीने का सीधा संबंध भगवान भोले शंकर और माता पार्वती से है। इस अमावस्या के दिन माता पार्वती के साथ भगवान शंकर की पूजा का विशेष प्रावधान है। कुंवारी कन्याओं को विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान शंकर और माता पार्वती को लाल वस्त्र अर्पण करके उनका फल और मिष्टान से पूजन करना चाहिए। हरियाली अमावस्या पर महिलाओं द्वारा हरे रंग के कपड़े पहनने का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं झूले झूलती हैं, उत्सव मनाती हैं। विभिन्न संस्थाओं द्वारा विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है
और वृक्षारोपण का कार्य भी भारी मात्रा में किया जाता है। वर्षों पुरानी परंपरा के निर्वहन के लिए हरियाली अमावस्या के दिन एक नए पौधे को लगाना अति शुभ माना जाता है। यह पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण से मुक्ति के उद्देश्य से हर साल मनाई जाती है। इस दिन सभी सवेरे उठकर किसी नदी, जलाशय में स्नान करके नीम, आंवला, तुलसी, पीपल, वट वृक्ष और आम के पेड़ लगाने का विशेष महत्व है। जैसा कि नाम से पता चलता है, हरियाली से संबंधित, इसीलिए हरियाली अमावस्या मनुष्य को प्रकृति से जोड़ने का पर्व कहा जाता है। भक्त को अपनी राशि के अनुसार वृक्षारोपण करना चाहिए और यदि राशि से संबंधित पौधे ना मिले तो तुलसी, आम या शमी के पेड़ को भी लगाया जा सकता है। अतः इस दिन किसी भी वृक्ष को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। आइए सुनते हैं हरियाली अमावस्या व्रत कथा। अतः हरियाली अमावस्या व्रत कथा आरंभ। एक समय की बात है, एक राजा था और उसके एक बेटा और बहू थे। घर में हर प्रकार की मिठाई और व्यंजन बने रहते थे, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। परंतु एक दिन बहू ने एक मिठाई चोरी करके खा ली और नाम चूहे का लगा दिया कि ये मैंने नहीं, चूहे ने खाया है। यह सुनकर चूहे को बहुत गुस्सा आया और उसने मन में विचार किया कि चोर को राजा के सामने लेकर आऊँगा। ऐसा प्रण कर लिया और वह अब इसी उसमें लगा रहता कि कब मैं इस चोरी को सामने लाऊं कि चोर कौन है। एक दिन राजा के घर में मेहमान आए थे और वह राजा के कमरे में सोए थे। चूहे ने क्या किया, रानी के कपड़े ले जाकर मेहमान के पास रख दिए। सुबह उठकर सब लोग आपस में बात करने लगे कि छोटी रानी के कपड़े मेहमान के कमरे में कैसे आए। यह जब बात राजा को पता चली तो उसने रानी को घर से निकाल दिया और वह रोज शाम को, अब रानी क्या करती थी, रोज शाम को दिया जलाती और ज्वार बोती थी, पूजा करती, गुड़ धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा शिकार करके उधर से निकले तो राजा की नज़र उस रानी पर पड़ी। राजा ने महल में आकर सिपाहियों से कहा कि आज वहाँ झाड़ के नीचे एक चमत्कारी चीज़ दिखाई दी है, जाके पता करो कि वहाँ क्या हो रहा है। सिपाही दिन में उस पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गए जहाँ पर वो नीचे दिए जलाती थी। तो दिए आपस में बात कर रहे थे, आज किसने क्या खाया और किसने क्या किया। उसमें से एक दिया बोला, आपके मेरे जान पहचान के अलावा और कोई नहीं है। आपने तो मेरी पूजा भी नहीं करी और भोग भी नहीं लगाया। बाकी के सब दिए बोले, ऐसी क्या बात हुई। तब दिया बोला, मैं राजा के घर का दिया हूँ। उस राजा की एक बहू थी, उसने एक बार मिठाई चोरी करके खा ली और चूहे का नाम ले लिया। जब चूहे को गुस्सा आया तो उसने रानी के कपड़े मेहमान के कपड़े कमरे में रख दिए। राजा ने रानी को घर से निकाल दिया। वह रोज मेरी पूजा करती थी, भोग लगाती थी। मैंने रानी को आशीर्वाद दिया है कि सदा सुखी रहो। दियों की बात जब सिपाहियों ने सुनी तो ये सारी बात जाकर राजा को बताई तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ा पछतावा भी हुआ कि उन्होंने रानी पर संदेह किया। इस पछतावे के साथ वो रानी से क्षमा मांगी उन्होंने और रानी को महल में ले गए और सुखपूर्वक दिन बिताने लगे। इति श्री हरियाली अमावस्या व्रत कथा संपूर्ण। अभी बोले भगवान भोले शंकर की जय, माता पार्वती की जय। हरियाली अमावस्या के दिन शिव भगवान की पूजा की जाती है। मान्यता है कि श्रावण अमावस्या के दिन भगवान शंकर की पूजा करने से घर में सुख और शांति के साथ साथ समृद्धि भी आती है। इस कथा को सुनने के लिए आपका धन्यवाद।